वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कार टॉक। हमारे एक हमारे सवाल किया कि उन्होंने आज से 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी। उन्होंने एक प्लॉट लिया था इस्लामाबाद के अंदर। वो कह रहे हैं कि मैंने उस वक्त तो प्लॉट लिया था कि उस वक्त मार्केट थोड़ी बेहतर थी और मैंने सोचा था कि मैं प्लॉट लूँगा, आने वाले टाइम में मैं साल 1.5 साल बाद उसको सेल करके दोबारा कोई नई इन्वेस्टमेंट कर लूँगा, उसमें फ़ायदा उठा लूँगा। अब वो कह रहे हैं कि वो तो फ़ायदा हुआ नहीं, मार्केट बहुत डाउन है। तो वो उनका बेसिकली सवाल ये है कि क्या मार्केट के अंदर दोबारा इस तरह का बूम आएगा कि दोबारा प्लॉट की प्राइस ऊपर जाएंगी, बेशक उसमें 5 साल लग जाएँ, 2 साल लग जाएँ, 10 साल लग जाएँ, क्या वाकई दोबारा में ऐसा टाइम आएगा? क्योंकि जो हालात अभी चल रहे हैं इसमें तो बिल्कुल मार्केट जीरो हो चुकी है। तो ये बात करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, आने वाले टाइम में तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। उसकी वजह यह है कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान। सिर्फ इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी जबकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जबकि यहाँ के जो बादशाह हैं उनको ख्याल आएगा, उनको हया आएगी, उनको रहम आएगा लोगों के ऊपर, और वो लोगों को इस जमहूरियत को चलने देंगे। सही है ना? और जिस तरह से वो मुल्क को लेके चल रहे हैं या चलना चाहते हैं या माजी में चले हैं, उससे मुल्क का कुछ नहीं बना। सही है ना? यहाँ कानून चाहिए, यहाँ पे वो खुद कानून तोड़ने वालों के अंदर शामिल है, क्योंकि वो ताकत जो है, जो ऐसी ताकत के जो जवाबदेह ना हो, वो चंद लोगों को फ़ायदा देती है, तमाम लोगों को नुकसान देती है। ये एक बात याद रखें। दुनिया के आज दुनिया ग्लोबल विलेज है, दुनिया कुछ और ही सोच रही है। जंगो जदल से लोग निकल के आगे चले गए, फौजी अपने अपने बैरकों में चले गए, लोग अपनी चीज़ें बना रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जी। बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ लोगों ने ढूंढ निकाली हैं लोगों के लिए। वेल्थ लोग जनरेट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ पैसा लोग, मुल्क जो है वो तरक्की कर रहे हैं। हिंदुस्तान जैसा मुल्क $600 अरब के रिजर्व्स पे बैठा हुआ है, बांग्लादेश कहाँ से कहाँ बैठा हुआ है, और हमारे यहाँ, ठीक है, असल में इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपका मुल्क वीक होता है। लेकिन देखो, ये मुल्क अल्लाह ने हमें दिया हुआ है। ये किसी, ठीक है, कायदे आज़म की, अल्लामा इकबाल की कोशिशें और उनके रफ़का की कोशिशें थी। जिस सूरत हाल के अंदर हम हैं, इसमें तो हमने निकलना है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कब निकलते हैं, जल्दी निकलते हैं या देर से निकलते हैं, लेकिन निकलेंगे तो हम ज़रूर। ये बात आप याद रखिएगा। उसकी वजह कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क कि जिसका कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं, ठीक है, उसने अमेरिकन को यहाँ से भगा दिया, तो ये खाना जंगी भी हो गई। तो फिर भी हमारे लोग जो हैं वो अपना सर्वाइवल ढूंढ लेंगे, लेकिन लोगों को यहाँ ख़तरा होगा। यहाँ के जो अशराफिया हैं उनको यहाँ ख़तरा होगा, उनकी नस्लें उन्होंने पहले ही ट्रांसफ़र कर दी हैं, क्योंकि सबसे पहले लोग उनको झपटेंगे। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कोई मुल्क इस पर तसल्लुत भी कायम करना चाहता है, तो वो भी एक मुश्किल सूरत हाल इसलिए होगी कि आज लोगों को आप कैद करके या उनको आप उनके ऊपर कब्जा करके आप कुछ भी नहीं मनवा सकते। अच्छा, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिटिक्स की थोड़ी ज़्यादा बात हो गई, इसलिए कि ये इंटरलेटेड है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इकॉनमी है ना, ये इंटरलेटेड है, इसलिए मैंने काफ़ी बात कर दी। अब आ जाए इन्वेस्टमेंट की। देखिए, इन्वेस्टमेंट में ना कभी भी ऐसे ना सोचें आप जिस तरह से सोच रहे हैं कि जी चाहे 8 साल के बाद होगा तो सही ना। भाई, ये अप्रोच नहीं है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की अप्रोच है कि आप जो भी कहीं भी इन्वेस्ट करें, वो आप ये देखें ये कितने टाइम में कितना ग्रो करता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि मज़ीद भी ग्रो कर सकता है या ज़्यादा अच्छा भी ग्रो कर सकता है। सही है ना? वो मौजूद है अपॉर्चुनिटी, तो आप क्यों ना उसको अवेल करें। सही है, उसको आप अवेल करें। इसलिए आप साल के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को चेक करें कि भाई कितने % इंक्रीज़ हुई है। और अगर प्लॉट में आपका पैसा है और वो नहीं इंक्रीज़ हो रहा, तो वो आपने कोई प्लॉट में पैसे रखने का ठेका तो नहीं लिया हुआ, और ओवरऑल ही जो है प्लॉट्स बहुत प्रॉब्लम का शिकार है। तो आप प्लॉट्स में इन्वेस्ट ही ना करें। हम तो किसी को प्लॉट में इन्वेस्ट करने की मशवरा नहीं देते आजकल। आपने देखा, हम जो भी अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं वो हम इसलिए लेके आते हैं कि भाई 6 महीने के बाद, साल के बाद अगले की इन्वेस्टमेंट 30% बढ़नी चाहिए, 40% बढ़नी चाहिए, 45%, 50%, 100% बढ़नी चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ के निकालते हैं, ठीक है ना? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का काम समझने का है, और दुनिया की सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट है। लेकिन जो प्लॉट के अंदर रॉ प्लॉट लेके अगर आप रखे बैठे रहेंगे तो वो आउट ऑफ फैशन है, क्योंकि आजकल उसकी वैल्यू नहीं है। प्लॉट तो देखो ना, इतनी सोसाइटियाँ डेवलप कर रही हैं। चलो, मैं कहता हूँ हर सोसाइटी 20% भी इन्वेस्ट करेगी और डेवलप करेगी, तो फिर भी कितने प्लॉट और आ रहे हैं नए। तो प्लॉटों की तो जो सप्लाई है वो कम नहीं होने वाली। ऑलरेडी प्लॉटों का खरीदार कोई नहीं है, लिहाजा आप फिनिश चीज़ें खरीदें।
एक्चुअल रियल एस्टेट जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करें। एक्चुअल रियल एस्टेट जो है वो आपको फायदा देगा, उसकी डिमांड है, उसके लोगों की घरों की नीड है, लोगों की बिजनेस की नीड है, लोगों की कारोबार की नीड है, उसमें तरफ जाएं कि जहाँ जिस चीज़ की डिमांड है उधर आप इन्वेस्ट करें। जिसकी सप्लाई वाफर है उसमें इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं, आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट है ना वो बेसिकली उसमें आपको सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं यार मेरी प्रॉपर्टी मुझे पसंद बहुत है, तो भाई पसंद है तो उसका फायदा नहीं, तो उसका फायदा आप इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो रही है, उसके ऊपर ROI नहीं आ रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, सही है ना। तो आप लंबा इंतजार करेंगे तो उससे बेहतर है कि आप अपने पैसे को वो उस पे लगाएं, कमाने पे लगाएं। जब आप सो रहे होंगे आपका पैसा पैसे को कमा रहा होगा, वो बेहतर स्ट्रेटेजी है, वो बेहतर हिकमत अमली है, वो बेहतर रास्ता है कि आपका पैसा मजीद पैसे को कमा के ला रहा है और आप बेशक काम नहीं कर रहे, आप सोए हुए, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको फ़ायदा आ रहा है। तो ये है बेसिक इन्वेस्टमेंट का फार्मूला, इसलिए आप इन्वेस्ट करते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ के ऊपर आइए, इस चीज़ के ऊपर सोचिए, इस चीज़ के ऊपर जो है ना एम्फेसाइज कीजिए, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।